प्रेमी सज्जनों और दूर दूर से आए हुए सभी संत समागम में आए हुए सभी हमारे महात्मा गण, सारे आपके रक्षा विभाग से आए हुए सभी सज्जन, अफसर लोग, पत्रकार लोग और दूर दूर से आए हुए इन क्षेत्रों से सत्संग सुनने के लिए यहाँ जो एकत्र हुए हैं। आज सबसे बड़ा जिसको हम ज्ञान का पर्व कहते हैं, आज हमारी माता जी की जयंती है और ये जयंती हम लोग अपने आश्रम में मनाते थे, लेकिन इस वर्ष 8 और 9 अप्रैल को, क्योंकि सैटरडे और संडे, रविवार और शनिवार को सब लोगों की प्राथमिकता रहती है, तो इसलिए वो पर्व जो है अब शनिचर और रविवार को मनाया जा रहा है दिल्ली में। तो ये मंगल भाई, जिनको कि आप प्रचारक और सत्संगी भाई मैं सुन रही थी, जिसके हृदय में जो उनके प्रति प्रेम था वो उस नाम से उनको पुकार रहे थे। तो देखो कितने वर्षों से, मुझे लगता है 50 साल हो गए उनको इस दरबार में सेवा करते करते। 50 ही हो गए होंगे, क्योंकि मेरा विवाह सन 75 में हुआ था, उससे पहले के वो आए हुए थे। और हमारी श्री माता जी के बहुत नजदीक सेवक के रूप में उन्होंने सेवा करी। देखो, सेवा का मौका तो सबको मिलता है, लेकिन कोई कोई भक्त जो होता है उस सेवा का महत्व समझता है, मतलब नहीं समझता, महत्व समझता है। और जब उस महत्व को समझ जाता है तो आप जपे औरों को जपावे, नानक निश्चय मुक्ति पावे। गुरु नानक देव जी कहते हैं, जो खुद भी सुमिरन करते हैं और औरों को भी सुमिरन करने का रास्ता जनाते हैं, वो गुरु नानक देव जी कहते हैं निश्चय ही मुक्ति के पात्र होते हैं। कितना बड़ा बीहड़ इलाका है, अभी खुद ही बता रहे थे, इतने गांव में प्रचार किया इन्होंने, आप लोगों ने सबने सहयोग किया और सहयोग करते करते सबके अंदर एक जिज्ञासा आई कि सोते खाते जागते पीते तो दिन चला ही जाएगा, कितना जीवन व्यतीत हो गया है। माता बहनें सुबह से रात तक कर्म करती रहती है, भाई लोग अपना कर्म करते रहते, करते करते आदि से किसी की ज्यादा उम्र बीत गई, किसी की बीतने को जा रही है, किसी की बीत चुकी है, पर उम्र बीत ही रही है, नया जीवन नहीं मिल रहा है। और ये हमें प्रेरणा मिलती है आत्मज्ञान जानने से, सत्संग को सुनने से। इसीलिए संतों ने कहा कि आग लगी आकाश में, झरझर पड़े अंगार, संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। आज इस भीषण गर्मी में अगर हमें एक बूंद पानी मिल जाए तो वही हमें क्या देता है, शीतलता दे देता है। ऐसे रेगिस्तान के जब गर्मी है, जहाँ रेत ही रेत है, एक बूंद कहीं जल की परछाई भी दिखती तो वहीं व्यक्ति झुक जाता उस बूंद को पाने के लिए। तो आज कली काल में हम सब एकत्र हुए। आज यहाँ का दृश्य मैं देख रही थी, ऐसा लग रहा था कि जैसे पूरे वनों में, जब हम भगवान राम की, आप लोगों का तो पूरा ये क्षेत्र जो है राम चर्चा से और भगवान राम की महिमा से पूर्ण है। हर जगह कहीं ना कहीं भगवान राम का, कहीं ना कहीं उनके जीवन का, उनके उस समय का, त्रेता युग का कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई अंश ही मिलेगा और उसकी व्याख्या, महिमा सुनाएगा। तो भगवान राम ने अपने जीवन में क्या किया? वो भी एक राजा के पुत्र थे, इतने बड़े राजपाट को संभालने वाले थे,
लेकिन समय के अनुसार उनको जो थे, समय का बड़ा बलवान होता है, उनको राज सिंहासन की जगह उनको वनवास मिलता है। और जब वो वनवास पूरा करके अपने दरबार में आते हैं तो वो जान जाते हैं कि आज मेरे राज्य को आवश्यकता है अध्यात्म ज्ञान की। तो भगवान राम आते हैं और हाथ जोड़ के विनय प्रार्थना करते हैं कि राम कहते हैं, राम एक तापस तिय तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। भगवान राम ने तो एक तपस्वी नारी का उद्धार किया, अहिल्या का उद्धार किया, शिला से उसको नारी बनाया, श्राप से जो शिला बन गई थी उसका उत्थान करके उसको नारी बनाया। पर राम के नाम ने करोड़ों कुमतियों को सुधार दिया। कैसे सुधारा? देखो, अभी हम एक दृष्टि से देखते हैं, लेकिन जब हमें अंतर्ज्ञान की दृष्टि मिल जाती है, जिसके लिए हमारा जन्म हुआ, ये मनुष्य योनि मिली है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। कितने बड़े भाग्यों से हमें मनुष्य शरीर मिला है। सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा, जो देवताओं को भी दुर्लभ है, ऐसी मानव काया हम सबको मिली हुई है। साधन धाम मोक्ष का द्वारा, यही जो है शरीर साधन का, धाम का, मोक्ष का द्वारा, पाइए ना जय परलोक सिधारा। हमें आगे मिलेगा नहीं। 84 लाख योनियां भरमते भरमते मानुष शरीर पायो, कहे नानक नाम संभाल सो दिन नेड़े आए। आना तो जाना तो है ही संसार से, रहना किसी ने नहीं, रहना नहीं देश बिराना है। जिस तरह जब आप देखो राम नाम सत्य है, तब आखिरी में सब कुछ चले जाता है। और कभी गलती से रात को दिखाई भी दे दोगे तो लोग भूत समझ के आप ही का परिवार आपको पूछेगा नहीं। जानते हो, सभी जानते, रोजमर्रा देखते ही हैं। तो क्यों शरीर में इस प्रभु ने, उस मन मंदिर में जहां की प्रभु की हमारे अंदर, उस मन मंदिर में वो आत्मा का वो प्रकाश दिया है, वो ज्योति दी है, जिस ज्योति के लिए कहा है कि परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं चाहिए कछु दिया घृत बाती। ये एक साधारण बात में समझाने का हम प्रयास कर रहे हैं कि वेद शास्त्र में माता बहनों के पास, आप लोगों के पास इतना समय नहीं है, इतना पठन पाठन वाले बहुत कम लोग होंगे। आज घर गृहस्थी के कामों में सारा जीवन चला जाता है, लेकिन भगवान संत महात्मा के द्वारा प्रयास करवाते हैं कि हे जीव जागो, आंखों से तो जाग गए पर आत्मा के अंधकार से जागो। इसीलिए सदगुरु की आवश्यकता होती है। गु नाम अंधकार, रू नाम प्रकाश। जो हमारे जीवन के अंधकार को मिटा दे वही हमारा सतगुरु है। मूर्ति बना बना के तो हम पूरा विश्व में मूर्ति बनती जा रही है। जिस तरह टेलीविजन में आपको सुंदर सुंदर व्यंजनों का एडवर्टाइजमेंट तो मिलता है सुबह से शाम, लेकिन क्या उस ऐड को देख करके भूख मिटती है? क्या वो थाली भोजन की फोटो में देख करके भूख मिट जाएगी? नहीं मिट सकती है। भोजन की भूख तभी मिट सकती है जब हम उस भोजन को स्वीकार करते, अपनी भूख को मिटाते हैं। इसीलिए प्रेमी सज्जनों, समय समय पर, आज जब हम लोग यहाँ पहुंचे तो बहुत दिनों से जैसे वो प्रार्थना कर रहे थे कि मेरे मन में इतनी इच्छा थी कि इस क्षेत्र में एक सत्संग का कार्यक्रम हो, और उस सत्संग के कार्यक्रम में हम अपने जीवन के, जो हमारे थोड़ा सा समय हमारे जीवन का रह चुका है, हम उस जीवन के कीमती समय में अपने वो जिस प्रयास के लिए, जिस पुण्य प्राप्ति के लिए हमें मानुष चोला मिला, हम उस मानुष चोले में उस अध्यात्म के ज्ञान को प्राप्त कर लें। और आज जब आए तो वो रो रहे थे,
मैंने कहा अब रोते क्यों, अब तो हम तुम्हारे गांव में आ गए हैं। एक भावना थी, जिस तरह भगवान जब भिल्ली के द्वार में पहुंचते हैं तो भिल्ली के ऋषि मतंग ऋषि थे। मतंग ऋषि का भिल्ली का अपने ऋषि पर बहुत विश्वास था, संतों की सेवा में लगी रहती थी। तो उनके गुरु महाराज ने कहा, भिल्ली एक दिन तुझे जरूर प्रभु के दर्शन होंगे। और वही भिल्ली का विश्वास था कि मेरे गुरु महाराज जी ने मुझे प्रभु के दर्शन का वचन दिया है, तो मुझे जरूर भगवान के दर्शन होंगे। गुरु महाराज का कुछ दिनों में शरीर पूरा हो गया तो भिल्ली बड़ी शंका में थी। लेकिन जब भगवान राम उनके द्वार पे आए, 14 वर्ष तक भिल्ली तपस्या करती रही भगवान के लिए। और 14 वर्ष के बाद जब भगवान आए तो भगवान को अपना परिचय नहीं देना पड़ा। भिल्ली ने उनके चरणों से पहचान लिया कि हे प्रभु, रोज 14 वर्ष तक अपने आंगन को साफ करती थी, बेर तोड़ के रखती थी कि मेरे प्रभु आएंगे उसका भोग लगाएंगे। और भिल्ली बिना परिचय के अपने प्रभु को पहचान गई और वही जूठे बेर कभी चखती थी और वही प्रभु को खिलाती थी, जिससे प्रभु के मुंह में खट्टे बेर न चले जाए। जो भाई लक्ष्मण ने कई बार हाथ रोकना चाहा भगवान का, भगवान ने हाथ रोक दिया लक्ष्मण का कि नहीं लक्ष्मण, भिल्ली का भाव इस समय बहुत ही प्रेम से युक्त है। भिल्ली छल कपट से नहीं कर रही है। भिल्ली इस समय भिल्ली नहीं है, वो अपने शरीर के तन को भी भूल चुके, उस भाव से वो अपने प्रभु को रिझा रही है। तो जब ऐसी भावना होती है तो गुरु महाराज जी उस भावना को जरूर पूर्ण करते हैं। आज आपके क्षेत्र में ये संत समागम, जिसके लिए कहा कि चलता फिरता प्रयागराज है। आप लोग प्रयागराज जाते हैं, स्नान करके आते हैं, 1 जाएगा, 2 जाएगा, 5 जाएंगे, 10 जाएंगे, 100 जाएंगे, जो जाएंगे वो स्नान करके वापिस आएगा। लेकिन संत समागम, हरि कथा, ये चलता फिरता प्रयागराज है। कितने ही शास्त्रों का सार सुनाया जाता है कि अब किसी तरह हम अपने जीवन को बदलें। अभी हनुमान जी की मंगल जी बात सुना रहे थे, तो हनुमान का आज हम राम से भी पहले हनुमान का नाम लेते हैं, क्योंकि हनुमान जी ने भी अपने अभिमान का हनन किया और अपनी पूरी जो भक्ति थी वो प्रभु के चरणों में जब लीन हो गए, अपने मैं को भूल गए, तब वो प्रभु के पति प्रिय, अति प्रिय भक्त बन गए। तो आज हम सब, आज मैं देखती हूँ जब हम लोगों के पास में हजारों हजार लोग अभी 8-9 तारीख को इकट्ठे होंगे प्रेम अपने दिल्ली में, तो कोई कहता है माता जी मुझे पुत्र चाहिए, कोई कहता मेरे बेटे को नौकरी दे दो, कोई कहता हमें धन दे दो, कोई कहता हमें घर नहीं है घर चाहिए, कोई बिरला जो भक्त होता है वो कहता है कि माँ इस जीवन में हमें अध्यात्म का ज्ञान दे दो। जिस ज्ञान के लिए कहा कि ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश, हरि कृपा ते संत भेटिया, नानक मन प्रकाश। क्या है वो ज्ञान? एक अंजन है। ज्ञान अंजन सतगुरु देते हैं और हमारे जीवन के अंधकार को मिटा देते हैं। किस तरह मिटाते हैं? आप सुंदर रोशनी जला देंगे, कुछ भी कर लेंगे, पर जब रात का अंधेरा आता है तो सारी रोशनी फीकी पड़ जाती है। पड़ती है कि नहीं पड़ती? आप तो गांव में रहते हैं, शायद पूरी रोशनी नहीं मिलती होगी, एक बल्ब मिलता होगा, एक ट्यूबलाइट मिलती होगी, पर थोड़े समय में वो भी जो है फीकी पड़ जाती है। लेकिन सुबह जब सूर्य भगवान प्रकट होते हैं तो सूर्य की रोशनी उन कोनों में चली जाती है जहां अंधेरा अंधेरा प्रयास भी नहीं करते रोशनी का, उस कोने तक भी वो सूर्य की रोशनी पहुंच जाती है और सारा घर जो है जगमगा जाता है। सबकी नेत्र खुल जाते हैं, सबकी आंखें खुल जाती हैं
और सब किसी भी कोने में जाए उजाला उजाला ही होता है। इसी तरह होता है, ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश, अज्ञानता रूपी अंधेरा हमारे जीवन से चला जाता है। तो मांगना क्या चाहिए संतों से? अपने इस मानुष चोले में जो हम कल्याण कर सकें, इस मनुष्य चोले में जो हम सेवा कर सकें, इस मनुष्य चोले में हम जो अपने आगे के जीवन को सुधार सकें, ऐसी पूंजी कमा सकें जो हमारी पूंजी हमारे साथ जाएगी। बड़े बड़े राजा महाराजा भी यहाँ शरीर त्याग करके चले गए। बड़े बड़े जो महान पुरुष है वो भी शरीर को मिट्टी में को त्याग करके चले गए, लेकिन कौन सी कमाई साथ ले गए? मुट्ठी बांधा आया जगत में, हाथ पसारे चले जाना है। पर जब हमने अंदर का तार उस प्रभु से जोड़ लिया तो वही कमाई हमारे साथ जाएगी। तब हमें नारायण ही इस गंगा अवतरणी से पार लगाएंगे। इसीलिए भगवान कृष्ण भी इतनी बड़ी महासेना के सामने भी अर्जुन को कहते हैं, हे अर्जुन तो युद्ध कर। अर्जुन का मन विचलित हुआ। आगे भी रिश्तेदार, बड़े बड़े अपने सगे संबंधी जिनका रोज सम्मान करता था, वो भी जो है धनुष बाण लेकर के खड़े हैं, पीछे अक्षय सेना खड़ी है। उसका मन डामाडोल हो जाता है। भगवान कृष्ण समझ जाते हैं, कहते हैं हे अर्जुन। तो भगवान को अर्जुन प्रार्थना करता है, कहते हे प्रभु मुझे आप रास्ता दिखाइए। मैं ये जो परिवार और सारा सेना और सारे मेरे संबंधी और मैं इसमें खो चुका हूं, मुझे आप रास्ता दिखाओ। तो भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन मैं तुझे उस अध्यात्म के ज्ञान को देता हूं जिस ज्ञान से तेरे अंदर एक अलग ऊर्जा आएगी। और भगवान कृष्ण ने अर्जुन को अध्यात्म का ज्ञान मध्य क्षेत्र में युद्ध के दिया और कहा अर्जुन जाओ और अब युद्ध कर, 10 इंद्रियों से युद्ध कर और 11वें मन से तू सुमिरन कर। इसीलिए भगवान कहते हैं नाना शास्त्र पठेन लोके नाना देवत पूजनम, ए पार्थ बिना अध्यात्म ज्ञान सर्व कर्म निरर्थकम। इसलिए मानुष चोले की कीमत है। इसलिए नहीं है कि हम भोग विलास कर सके, मनुष्य की यही एक कीमत है चोले की जो हम पशु योनि में नहीं प्राप्त कर सकते, किसी भी योनि में हम उस चीज को प्राप्त नहीं कर सकते। इसीलिए भय भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा। देवताओं को भी जो दुर्लभ है मनुष्य शरीर, पर जो मनुष्य शरीर 84 लाख योनियों के बाद प्राप्त होता है, वो किस लिए प्राप्त होता है? इसीलिए प्राप्त होता है कि जीव जागो जागो रे नर जागना, अब जागन की बारी, फिर क्या जागे नानका जब सोवे पौ पसारी। जब इस संसार से ही चले जाएंगे, लंबा लेट जाएंगे, तब कोई जगाना चाहेगा भी तो जाग नहीं सकते हैं। इसलिए जागो। कोई भी महान पुरुष हमारे जीवन में आए, उन्होंने एक ही संदेश दिया, जागो। अभी मदन राय जी इतना सुंदर भजन गा रहे थे आप ही की भाषा में, आप ही को समझने में परेशानी नहीं होगी। हम लोग बनारस में कार्यक्रम करें, मऊ में कार्यक्रम किए, जगह जगह जहाँ भी इन क्षेत्रों में हमारे सत्संग होते तो उनको भोले जी महाराज के बहुत वो प्रिय भजन गाते हैं तो उनको निमंत्रण देते हैं। दिल्ली में भी उन्होंने बहुत बार भजनों का आनंद दिया। तो देखो यही भजनों में भी मनुष्य को चेतावनी के भजन सुनाए जाते कि जीव ये जो नींद है तेरी आंखों की नींद नहीं, ये वो नींद है जो हम जान करके भी सोए हुए हैं। पता है जाना भी है, दादा चला गया, बाबा चला गया, ताऊ चला गया, परिवार के सब बुजुर्ग चले गए, अब जाना है, सबको ही जाना है, आने वाली पीढ़ी भी चले जाएगी। तो यही प्रश्न जो था सिद्धार्थ को कचोटा। सिद्धार्थ तो राजा का बेटा था। सिद्धार्थ ने जब जन्म हुआ तो सुद्धोधन राजा ने उनकी जन्म पत्री पंडित जी ने देखी तो कहा ये तो अपने समय के बहुत बड़े ऋषि मुनियों से भी ऊंचे बनेंगे।
और बैरागी बनेगा। तो पिता ने ऐसा माहौल तैयार कर दिया जिससे कि सुद्धोधन ने ऐसा नगरी बना दी जिससे कि सिद्धार्थ के अंदर वैराग्य न उत्पन्न हो। लेकिन जब वो बड़े होते हैं और एक दिन जाते हैं शहर की तरफ घूमने के लिए, तो क्या देखते हैं कि एक बूढ़ी काया जिसका हड्डी हड्डी रह गई, मांस भी खत्म हो गया है, वो कुबड़ा होके चल रहा है। सिद्धार्थ ने कभी ऐसा देखा ही नहीं था। अपने मंत्रियों को पूछा ये क्या है, तो सब मंत्री कहने लगे महाराज एक दिन हम सब की अवस्था ऐसी होनी है, सबने वृद्ध बनना है, ये वृद्धावस्था है। पता ही नहीं था, कभी देखा ही नहीं था। थोड़े दूर आगे चले तो शव यात्रा जा रही थी, राम नाम सत्य है सत्य बोलो गत। तब भी यही कहा जाता है कि राम का नाम सत्य है। जब आगे गए कहा ये क्या है, ये चार कहर क्यों ले जा रहे हैं? कहा महाराज आज अंतिम यात्रा है, इनका जीवन समाप्त हो गया, अब ये समाप्त हो गया, अब इनको अग्नि को समर्पित करने के लिए जा रहे हैं। तो कहा कि ये शरीर खत्म हो गया, अभी अग्नि को समर्पित हो जाएगा। कहा महाराज यही इस दुनिया का चलन है, आते हैं थोड़ा समय रहते हैं, वृद्ध बनते हैं, फिर काया समाप्त होती है और फिर चले जाते हैं। तो सिद्धार्थ के मन में वही प्रश्न जो है वैराग्य को जगा देता है। ढूंढने का प्रयत्न करते हैं कि फिर आए क्यों थे। आप लोग किसी शहर में जाते हैं, हाँ आज हम दिल्ली से आए, हमारे पास कुछ घंटों का समय था, हम लखनऊ तक प्लेन में आए, लखनऊ से यहाँ हेलीकॉप्टर किया, इसलिए कि आपके समक्ष हम 1 घंटा आपके साथ बिता सकें और फिर शाम को आज 7 बजे मीटिंग है, फिर हमें वापस जाना है। कल से हमारी सेवा दल की मीटिंग और प्रोग्राम की तैयारी हो जाएगी। पर एक लक्ष्य था, एक ठौर का पता था कि वहां जाना है और जाकर के कुछ समय बिता के फिर अपने घर को वापस आना। एक उद्देश्य था, एक लक्ष्य था, एक सोचने में एक विचार था कि हमने वहां जाकर के हमने इस संत समागम में शामिल होना है। लेकिन जब संसार से आकर के खाली हाथ चले जाएंगे तो कौन सा लक्ष्य पूरा किया? वही सिद्धार्थ के जीवन में बदलाव की प्राप्ति, बदलाव हो गया शुरू और ढूंढ शुरू हो गई कि वो क्या है, क्यों आए हैं, कहां जाते हैं और क्या लेकर के जाएंगे। अगर हर जीव के अंदर ये प्रश्न आ जाए तो जीते जी हम स्वर्ग को प्राप्त कर लें। इसीलिए कहा सकल पदार्थ है जगमाही, कर्महीन नर पावे नाई। आप दुनिया में सब काम करते हैं, आपको कोई नहीं भरमाता, और जब सत्संग की तरफ चलते हैं तो सब आपको अपनी अपनी सलाह देने लग जाते हैं। लेकिन मन की बात सुननी चाहिए, मन की। सबसे बड़ा आपका मन, आपका जो आत्मा है सबसे बड़ा पथ प्रदर्शक है, वो आपको गलत राह नहीं दिखाएगा। और इसी तरह सिद्धार्थ ने एक दिन उस परम पथ को प्राप्त किया। वही सिद्धार्थ हमारे महात्मा बुद्ध बने। आज देश विदेशों में अशोका जैसे महान सम्राट को भी उन्होंने शिक्षा दी और हिंसा से अहिंसा की तरफ जोड़ा। तो आज हम सब लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि ऐसे मातृ जयंती के जो ये पर्व था, ये क्या है, पर्व वो नहीं होता जिस दिन हम महान पुरुषों की जयंती मनाते हैं, पर इसको हम प्रकाश पर्व कहते हैं, दिव्य जागृति का पर्व कहते हैं। कि जिन श्री माता जी ने अपने पूरे जीवन में, पूरे समय में जो श्री महाराज जी ने एक वृक्ष बोया था, उस वृक्ष को पानी दिया, जल दिया, खाद दिया और प्रेम से उस आज हंस वंश को इतना बड़ा किया। और इसी लक्ष्य से किया कि हे जीव, आने वाले समय में फिर ये नहीं कहना कि हमें जब वहां पुकार होगी, जब वहां कचहरी में जाओगे तो ये नहीं कोई पूछेगा, वहां भी ऋषि मुनि बैठे हैं, वहां भी महान पुरुष बैठे, पूछेंगे आओ है, तुम आए हो तो कौन सी कमाई साथ लाए हो? तो धन तो यही का यही छूट जाएगा, जो जोड़ा होगा यही का यही छूट जाएगा। क्या जाएगा? पुण्यों की कमाई। और मैं, ये 2 बच्चे हमारे यहाँ से गए थे,
रिंकू और एक इनका नाम जो है इंद्रजीत सिंह, दोनों ये खड़े बैठे बच्चे, इनको मैं सारा श्रेय देती हूँ इस क्षेत्र का। इनके पैर यहाँ कट चुका था और ये बेचारे दिल्ली पहुंचे, कहीं से पता चला कि महाराज जी के दरबार में माता जी के यहाँ जो है हंस फाउंडेशन सेवा भी करती है, और इन दोनों के जब से पैर लगे ये दिन रात अपने गुरु महाराज जी का नाम लेते हैं। अभी भी कह रहा था, माता जी आपकी कृपा से मैं चल रहा हूं, अपना जीवन जो है एक जीवन को चलाने का प्रयास कर रहा हूं, कम से कम असहाय तो नहीं हूं, चल सकता हूं। तो ये दोनों बच्चों ने इतनी मेहनत कर, इनके साथ सारा परिवार, सारा गांव, आज देखो आपने हमें देखा नहीं था, हमने आपको देखा नहीं था, पर संत समागम से और इन लोगों के प्रयास से सारे यहाँ पे इस गांव के जितने भी हमारे क्षत्रिय भाई हैं, पूरा गांव के गांव जो है सबने प्रयास किया है। आज इस ज्ञान या यज्ञ का पुण्य सबको मिलेगा और आप प्रत्यक्ष प्रमाण देख लेना। हमारे श्री महाराज जी कहते थे, खाया हुआ खाना जो है वो तो भिष्टा बन जाता है थोड़े समय में, रात खाओगे सुबह आप शौचालय चले जाते हो, करते यही तो नियम है शरीर का। लेकिन जो ज्ञान जान लाओगे, जो विचार सुन लोगे, भूलोगे नहीं। अगर भूलने की तुम्हारी विचार ऐसा होगा कि भूलने का होगा तब भूलोगे, लेकिन जब जब संत महात्मा आएंगे और याद दिलाने का प्रयास करेंगे तो तुरंत आपको याद आ जाएगा और आएगा कि हाँ ये हमने बात सुनी थी। इसलिए प्रेमी सज्जनों, जब एक हम पिक्चर देखने जाते हैं तो उसका क्या देखते हैं, पहले एक ट्रेलर होता है, छोटा सा ट्रेलर होता है 10 मिनट 15 मिनट का, उस ट्रेलर से सारी कथा नहीं समझ आती। हम जब शास्त्र पढ़ते, वेद पुराण पढ़ते हैं तो सबसे पहले एक वो बनी होती है 1 2 3 1 2 3 4, पहले अध्याय में ये होगा, दूसरे में होगा। मात्र उसको पढ़ने से हमें सारा शास्त्र समझ नहीं आएगा। सारा शास्त्र समझने के लिए हमें पूरी पुस्तक पढ़नी पड़ेगी, ये तो हम सब जानते हैं। तो ये तो पहला एक कहते हैं कि एक इंट्रोडक्शन होता है, एक आपके सामने सत्संग का एक श्रेय समझाया गया, एक स्रोत समझाया गया, एक उसका तुम्हें मतलब समझाएगी कि सत्संग बड़े भाग्य पाइए सत्संगा, बिना ही प्रयास हो तो भवभंगा। कितना बड़ा भंग हो जाता है प्रश्नों का जब हम सत्संग की प्राप्ति करते हैं। तो इसीलिए कहा बड़े भाग्य पाइए सत्संगा, बिना ही प्रयास के हमारे सारे मन के भ्रम दूर हो जाते हैं। इसलिए आप लोगों का सहयोग रहा, प्रेम रहा और जानने की इच्छा अब आपकी है। अब आपके अंदर उस खोज को ढूंढने की, जिन ढूंढा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, मैं बाबर ढूंढन गई रही किनारे बैठ। अब ढूंढने की इच्छा जागृति होनी चाहिए। ये तो थोड़ा सा सत्संग आपको मिला, उससे आपके अंदर जागृति जागृत होनी चाहिए और ढूंढने का। और जब आप ढूंढोगे तो जरूर बड़े बड़े गोताखार बड़े बड़े समुद्रों में जाकर के उस मोती को प्राप्त करके लाते हैं। तो ये तो एक इसी युग में, इसी शरीर में हमें प्राप्त हो सकती है। तो ये आप ढूंढने का प्रयास करो। और मैं मंगल की हिम्मत को, मैं तो भक्त हमारा है और सारा जीवन लगा दिया, उनका यही प्रयास रहता है। कई बार वो बहुत ज्यादा अपेक्षा करता है कि मैं एक दिन में 50 गांव को मैं चला जाऊं, पर हो नहीं सकता है, शरीर तो एक ही है। लेकिन फिर भी उसके प्रयास को मैं बहुत बहुत उसे आशीर्वाद देती हूँ कि इसी तरह अपने जीवन में और सबको लेकर के। संतों का क्या होता है, संत देखो अकेला तो चलता है क्योंकि वो सिंह की तरह होता है। का लालो की नई बोरियां साधु न चले जमात। साधु जमात में नहीं होते, लेकिन साधु एक जो आत्मज्ञानी होता है वो एक होता है, पर सारे बुझे हुए दीपकों को जलाते हुए चलता है। जिस तरह दीपावली आती है, एक मोमबत्ती से हम अनेकों दीपक जला देते हैं, ये अध्यात्म ज्ञान भी इसी तरह है। और ढूंढो, जब ढूंढोगे तो जरूर इसकी प्राप्ति होगी। सबको बहुत बहुत दुआ आशीर्वाद और अपने जीवन को धन्य बनाने का
एक माध्यम है, आप ढूंढो और दिल्ली आकर के आपको पता चलेगा। जिस तरह आप आएंगे और आप देखेंगे वहां पर किस तरह हजारों हजार लोगों की व्यवस्था होती है और किस तरह हम लोग सेवा कर रहे हैं, किस तरह हम लोग समाज में एक जीता जागता उदाहरण पेश कर रहे हैं कि आप भी जान सकते हैं, आप भी कबीर बन सकते हैं, आप भी तुलसी बन सकते हैं, आप भी मीराबाई बन सकते हैं। मारे गुरु ने दीनी है नाम जड़ी, कांटे से कटत नहीं, जारे से जरत नहीं, निश दिन रहते हरी, हमारे गुरु ने दीनी है नाम जड़ी। तो वो नाम रूपी जड़ी जो है निश दिन हरी रहती है। बारिश हो ना हो, सूखा हो, आग लगे, कुछ भी हो, वो जड़ी जो है निश दिन बढ़ती रहती है। अब आपका काम है उसको प्राप्त करना है कि नहीं करना। और अगर प्राप्त करोगे तो अगले वर्ष फिर हम थोड़े से दूर और दूसरे गांव में सत्संग करेंगे। देखो कितनी, अगर यही तुम्हारा मन वचन तन से शक्ति रहेगी तो ऐसी बात नहीं, सब कुछ संभव है। जब आज ये कार्यक्रम हो सकता है तो हमेशा हो सकता है। तो ऐसे ही बार बार हम सत्संग को सुने और जो दिल्ली आ सके, दिल्ली में हमारे जुलाई में भी कार्यक्रम है, हमारे श्री महाराज जी की जयंती नवंबर में होती है, वो भी है, अभी परसों ही कार्यक्रम है। तो निरंतर पूरे भारतवर्ष में कार्यक्रम चलते रहते हैं। तो जहां भी आपका मन लगे, पहले मन को समझाना है, तन तो जो है मन अगर चाहेगा जहां रहा, जहां चाह होगी वह राह स्वयं भगवान बना देता है। इसलिए खूब भजन सुमरन करें और सबको दुआ आशीर्वाद।